एक समय की बात है। पूर्व देश में बसा एक गांव राजपुर बड़ा ही सुंदर और मनमोहक था। ये गांव अपनी सादगी और अच्छाई के लिए मशहूर था। गांव में एक बरगद का विशाल पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक साधु बाबा रहते थे जो बहुत ही ज्ञानी थे। उनका नाम था आचार्य महावीर। ये पूरे गांव में मशहूर थे। उनकी आंखों में आनंद की गहराई थी और आवाज जिससे मन संत हो जाए। गांव के लोग कहते थे, आचार्य के पास एक ऐसी किताब है जो भविष्य में काम आ जाए। इस किताब में जीवन से भरी कठिनाइयों और चुनौतियों से लड़ने का सूत्र लिखा था। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे, राहुल, सोहन और मोहन। राहुल जिम्मेदार था, सोहन थोड़ा धैर्य और मोहन थोड़ा चंचल था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। उतने में राहुल बोला, सुना है वो बाबा बड़े ही चमत्कारी हैं। जो उनकी किताब की पहेली सुलझा लेता है वो बड़ा ही महान बन जाता है, लेकिन उनकी पहेलियां आत्मा को झंझोर देने वाली होती हैं। सही सुना है राहुल तुमने। सच में बाबा की पहेली बहुत ही कठिन होती है, लेकिन उनकी पहेलियों का ज्ञान जीवन में रोशनी लाता है। मेरे दादाजी कहते हैं उनकी जीवन की सभी कठिनाइयां वो बाबा ने टाल दी। क्या तुम दोनों सच्चा कह रहे हो? वो बाबा की पहेली कठिन होती है और वो बाबा की पहेलियां सुलझा लेता है। उनकी जीवन की सभी कठिनाइयां गायब हो जाती हैं। अगर आहास है तो चलो हम भी चलकर देखें, और अगर डर से रुक गए तो सीखेंगे कैसे? वे तीनों दोस्त आचार्य महावीर के पास निकल गए। तीनों दोस्त बाबा के पास पहुंचे। बाबा बरगद के नीचे बैठे थे। आओ बच्चों, मैं तुम तीनों का ही इंतजार कर रहा था। जो भी मेरे पास आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ सीखने की जिज्ञासा दिखाई सी रही है। क्या तुम मेरे पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हो? याद रखना, ये केवल पहेली ही नहीं, तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। हाँ बाबा, हम तैयार हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके पहेलियों का सही जवाब दें। हम तीनों बहुत बेचैन हैं उन ज्ञान सूत्र पहेलियों को जानने के लिए जो आपकी किताबों में है आचार्य जी। आचार्य महावीर जी ने उन तीनों से पहेली पूछी। आचार्य जी, हम आपके जीवन के रहस्यों को समझाना चाहते हैं। आचार्य जी, हम आपके प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो क्या हमें इनाम मिलेगा? लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके आशीर्वाद के आचार्य जी। अवश्य मिलेगा बेटा, मेरा आशीर्वाद सबके साथ रहता है। अगर तुम तीनों ने मेरे पहेलियों का सही जवाब दिया तो मैं तुम तीनों को जीवन का ऐसा राज बताऊंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर मेरे पहेलियों का सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें तुम्हारी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ेगी। हम तैयार हैं आचार्य जी, आप पहेली पूछें। तो तुम्हारी पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना मिलता है वो उतना कम महसूस होता है? तीनों दोस्त थोड़ी देर सोचते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मोहन बोला, आपके पहेली का जवाब संतोष है। जिसे संतोष मिल जाए वो कभी अधूरा नहीं रहता। आचार्य जी थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, बहुत सही, तुमने सही जवाब दिया। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब दूसरी पहेली, कौन सी चीज है जो साथ चलती है लेकिन दिखाई नहीं देती? मोहन थोड़ी देर मन ही मन सोचने लगा कि ये तो हमारी सोच ही है, लेकिन दिखाई नहीं देती। आचार्य जी, ये तो हमारी सोच ही हो सकती है, क्योंकि वो हमें कभी दिखाई नहीं देती लेकिन हमेशा हमारे साथ रहती है। आचार्य जी एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, सही जवाब, बहुत अच्छे। तुम तीनों की सोचने की क्षमता अच्छी होती जा रही है। अब तीसरी और सबसे कठिन पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो खोने पर नहीं मिलती लेकिन बटने पर बढ़ती है? राहुल तुरंत बोला, कौन सी चीज हो सकती है? वो विश्वास और प्रेम है। विश्वास और प्रेम सोचा समझकर किया जाता है आचार्य जी। आचार्य जी खुश होकर बोले, तुम तीनों ने पहेलियों का एकदम सही उत्तर दिया है। तुम तीनों ही बहुत ही समझदार हो। तुम तीनों इस ज्ञान और मार्गदर्शन के योग्य हो। तो फिर आप अपना वादा पूरा कीजिए आचार्य जी। हमें आप कौन सा जादुई उपहार देने वाले हैं आचार्य जी? लगता है आप हमें ऐसा उपहार देने वाले हैं जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आचार्य जी खुश हो गए। वे उन तीनों को एक छड़ी दिए और बोले, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। ये छड़ी इच्छाओं को नहीं, आवश्यकताओं को पूरा करती है। ध्यान रखना बेटा, इसका उपयोग लालच के लिए कभी मत करना, वरना तुम तीनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तीनों दोस्त छड़ी लेकर गांव वापस आ गए। उनके मन में छड़ी को लेकर बड़ी ही उत्सुकता भरी थी। कुछ दिनों बाद गांव में परेशानी आने लगी।
गांव में महामारी फैलने लगी। गांव के लोग डर में जी रहे थे। अस्पताल की सारी दवाई खत्म हो गई थी। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। कुछ दिनों बाद उन तीनों दोस्तों को गांव की बात पता चली कि अस्पताल में दवाई खत्म हो चुकी है। देख रहे हो भाई, गांव के सभी लोग परेशान हैं और अस्पताल की सारी दवाई खत्म हो गई है। हमें आचार्य जी की छड़ी का उपयोग करना चाहिए। क्या कहते हो भाइयों? हाँ भाई, हमें उपयोग करना चाहिए। तीनों ने छड़ी के सामने प्रार्थना की। तभी छड़ी से आवाज आई, मेरी पहेली का जवाब दो पहले। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे बिना सुधर नहीं सकती? राहुल ने बहुत सोच समझकर जवाब दिया। वो अहंकार है जो टूटे बिना सुधर नहीं सकती। जवाब देते ही छड़ी ने बहुत सारी दवाई ला दी। लोग स्वस्थ होने लगे। उन तीनों ने वचन दिया कि गांव में कोई भी परेशानी आएगी उसे हम खत्म करेंगे। उन तीनों ने गांव में स्कूल, मंदिर और अस्पताल बनवाए। समय के साथ राजपुर एक सुंदर राज्य बन गया।